तो हम देखते हैं कि डिसाइड कैसे करना है कि कितने ओम का और कौन सा रजिस्टर अपने सर्किट में लगाना है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम ओम्स लॉ का ही एक्सटेंडेड फॉर्मूला लेंगे, वो है R इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ डिवाइड बाई आई। तो इसमें वी एस है सप्लाई वोल्टेज, मतलब जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई आप जो इसमें देंगे कि 9 वोल्ट की बैटरी है या फिर 5 वोल्ट की बैटरी है, वो यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होता है, अगर हम एलईडी का केस लेते हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज है जिसको अगर हम इसके टर्मिनल्स में अप्लाई करते हैं तो इसके जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे, तो ये वो मिनिमम वोल्टेज, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज रहता है वो अलग अलग एलईडीज, अलग अलग कलर की एलईडीज के लिए अलग अलग रहता है, अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग रहता है। तो इसके लिए हमको इसकी डेटा शीट या फिर अलग अलग चीज़ें पढ़ना रहता है, या फिर हम मल्टीमीटर के थ्रू भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो नीचे है आई, ये भी डिजायर्ड करंट अलग अलग एलईडीज के लिए अलग अलग रहता है, अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग रहता है। तो अगर हम एलईडी का एग्जाम्पल लेते हैं रेड वाली का, तो इसकी डेटा शीट से मैंने देखा कि इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 2 है और जो डिजायर्ड करंट है वो 0.02 एम्स है। तो इसको जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई मैंने दिया वो दिया हूँ 5 वोल्ट का। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये निकलता है 150 ओम का। तो अब ये हमारे पास रेंज आ गई कि हम 150 ओम से लेकर 200 ओम तक यहाँ लगा सकते हैं। तो अब हम अपने रजिस्टर वाले बॉक्स में देखते हैं, तो यहाँ 150 ओम का भी रजिस्टर है, 220 ओम का भी रजिस्टर है। तो ज़्यादा बेटर रहता है कि हम अपर लिमिट वाला ले ताकि हमारे कंपोनेंट सेफ रहे। बाकी अगर हमारे रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो आर टोटल निकालने के लिए हम उनको डायरेक्ट सम कर देते हैं, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R1 प्लस R2 निकालते हैं। और रजिस्टर को हम एलईडी के कैथोड वाले पार्ट से कनेक्ट करेंगे या फिर एनोड वाले पार्ट से, तो दोनों में से कौन सा सही है, ए या फिर बी, आप कमेंट में बताइए। और रजिस्टर्स के बैंड को याद करने के लिए कौन सा हम निमोनिक यूज़